तो अगर आपको लगता है कि स्टीम रोस्ट घर में बनाना बहुत ही मुश्किल काम है और काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी, तो आप इस रेसिपी को देखें। स्टीम रोस्ट बेहतरीन बनाऊंगी और वो भी प्रेशर कुकर में बिना किसी मेहनत के। तो जायकेदार स्टीम रोस्ट बनाने के लिए ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं करना। बीफ ले लें, मटन ले लें, इवन आप ये रेसिपी चिकन से भी बना सकते हैं। अच्छा, मैंने बीफ लिया है, हड्डी वाला लेंगे ना बीफ, तो ज़्यादा टेस्टी स्टीम रोस्ट बनकर तैयार होगा। बीफ में डाल दिया है मैंने नमक और सफ़ेद सिरका। मिक्स करें और 1 से 1.5 घंटे के लिए ढाँप कर रख दें। इससे क्या होगा, गोश्त का रेशा भी नरम बनेगा और गोश्त के अंदर तक नमक का टेस्ट भी जाएगा और बीफ की स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी। अब मैंने दही ले लिया है और दही में शामिल कर रही हूँ अजवाइन, जिसे हल्का सा मसल कर डालेंगे। दही में चिली सॉस, सोया सॉस और इसके अलावा केचप भी शामिल किया जाएगा। अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। इसके अलावा पाउडर मसालों में आ जाता है नमक, मोटी कूटी हुई लाल मिर्च भी शामिल करूँगी और तिक्का मसाला भी डालूँगी, किसी भी अच्छे ब्रांड का ले लें। धनिया पाउडर चला जाएगा। इसके अलावा शामिल करेंगे लाल मिर्च का पाउडर और पिसा हुआ गरम मसाला। बस जी, कुछ भी नहीं करना, दही में सारे मिर्च मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। अच्छा, बीफ को मैंने सिरका और नमक लगा के रखा हुआ था ना, उसे पहले अच्छे तरीके से 2 से 3 पानी में धोएं और इस दही वाले मसाले में अच्छे तरीके से कोट कर लें। अगर आप लोगों के पास टाइम है तो इसे ओवरनाइट के लिए फ्रिज में रख दें, ज़्यादा बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। टाइम नहीं है तो 4 से 6 घंटे तो लाजमी मैरिनेट करें। स्टीम रोस्ट बनाने के लिए स्टीमर को मैंने फॉइल पेपर से कवर कर लिया है ताकि मैरिनेशन कुकर के अंदर ना गिरे। प्रेशर कुकर में पानी डालें, साबित खड़े गरम मसाले डालें, हरी मिर्चें डालें और स्टीमर लगा दें। अब इस स्टीमर के ऊपर हमने लगाना है बटर पेपर। बेहतरीन रोस्ट बनकर तैयार होगा और यकीन करें, इससे आसान रेसिपी तो और हो ही नहीं सकती। कुछ लोग क्या करते हैं, पहले बीफ या मटन को फ्राई करते हैं, मगर ये सबसे आसान और टेस्टी रेसिपी है। तो बटर पेपर के ऊपर मैंने सारा का सारा बीफ लगा दिया। बचा हुआ मसाला भी बीफ के ऊपर ही डाल दें ताकि ज़्यादा टेस्टी बने। इसके ऊपर डालूंगी मैं सफ़ेद तिल, हरी मिर्चें और लेमन के स्लाइसेस। लग रहा है ना अभी से टेस्टी। अब बटर पेपर की मदद से सारे गोश्त को कवर कर दें। इससे क्या होगा कि कुकर की लिड के ऊपर जो स्टीम बनती है ना, वो रोस्ट पर नहीं आएगी और मसाला नीचे नहीं बहेगा। 45 मिनट के लिए मैंने इसे स्टीम दिया। अब आप लोग ज़रा चेक करें, बेहतरीन सा स्टीम रोस्ट तैयार है, जिसे मैंने फ्रेंच फ्राइज़ और हरी चटनी के साथ शेयर किया है। आप भी बनाएं और इंजॉय करें।